अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस नोड जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस जेएस, जेडब्ल्यूडी और नोड लोकल स्टोरेज को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना सकते हैं इन नोड जेएस। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा ब्राउज़र जो क्रोम ब्राउज़र है वो नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपको यह 3 टैब्स नज़र आ रही होंगी गूगल सर्च के अलावा। एक टैब है JWT या जेसन वेब टोकन की, दूसरी टैब है नोड लोकल स्टोरेज की और तीसरी है हमारे पास एक्सप्रेस जेएस की APIs की। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे, नोड लोकल स्टोरेज को यूज़ करेंगे और साथ में जेसन वेब टोकन को यूज़ करते हुए एक ऑथेंटिकेशन, छोटा सा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें डेटाबेस अभी कोई इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं डेटाबेस तो किस लेवल पे कर सकते हैं। तो जेसन वेब टोकन बेसिकली क्या है? तो जेसन वेब टोकन हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है कि ये हमें स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। तो इसके ज़रिए हम कर क्या सकते हैं? इसके ज़रिए हम एसिंक्रोनियसली और सिंक्रोनियसली यूज़र्स को साइन इन कर सकते हैं और ना सिर्फ उनको साइन इन कर सकते हैं बल्कि फिर उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इसमें साइन इन करने और वेरीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी पैचेस भी अवेलेबल है, जिसमें RSA SHA 256 और HMAC SHA 256। तो जो डिफ़ॉल्ट है वो ये HMAC या HMAC SHA 256 होता है। तो हम इसको यूज़ करते हुए, जो डिफ़ॉल्ट इसका साइन इन मेथड है उसको यूज़ करते हुए इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई इंटरफेस क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा नहीं करना। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है आपको कि किस तरीके से हम स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और ना सिर्फ वो ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं बल्कि हम उसको फिर स्टोर भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज, नोड लोकल स्टोरेज को यूज़ करेंगे। ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज है उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम ब्राउज़र को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि हम सर्वर पर उसको सेव करेंगे नोड जेएस के अंदर और फिर वहीं से हम इसको वेरीफाई करेंगे ताकि पता चले कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द कोड और क्विकली इसको समझते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ जो या टर्मिनल पे आता हूँ और इस वक्त मैं नोड जेएस के फोल्डर में हूँ जो कि मेरे डेस्कटॉप पर क्रिएटेड है। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ MKDIR से। इसका नाम मैं रख देता हूँ नोड ऑथ और नोड ऑथ रख लेते हैं। सॉरी, नोड के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, नोड ऑथ। ठीक है, मतलब नोड जेएस ऑथेंटिकेशन। तो ये हमने एक फोल्डर बना लिया नोड ऑथ का। तो अब मैं सीडी करके नोड ऑथ के फोल्डर में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm init -y। अगर आपको npm init के बारे में नहीं पता तो दोस्तों इसके लिए आप मेरी नोड जेएस की कंप्लीट सीरीज़ देख लीजिए। उसका लिंक अभी आपको थोड़ी देर में ऊपर मिल जाएगा ताकि आपको इन चीज़ों का npm क्या है, कैसे काम करते हैं, उस चीज़ का भी पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट पैकेज डॉट जेसन फाइल जनरेट करने के लिए npm init -y लिखूंगा ताकि वो मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह ना करे बल्कि हमें एक सैम्पल जो है वो जेसन फाइल दे दे। अब इस जेसन फाइल में हम 3 जो है वो पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला पैकेज है npm install जेसन वेब टोकन। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास npm का वर्जन लेस देन 5 है देन आपको माइनस माइनस या डैश डैश सेव लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम श्योर जितने भी मेरे यूज़र्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं दे मस्ट हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ npm। तो यहाँ पर माइनस माइनस सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन लिखेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पहला पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम npm इंस्टॉल करेंगे नोड डैश लोकल स्टोरेज को। तो ये अब इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हम इसमें इंस्टॉल करेंगे वो होगा एक्सप्रेस। तो हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो चुका है। जेसन वेब टोकन के बाद नोड लोकल स्टोरेज का वर्जन 1.3.1 और जेसन वेब टोकन का वर्जन 8.22। अब हम npm करेंगे इंस्टॉल
एक्सप्रेस। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेस भी लोकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों पैकेजेस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इसको ओपन करूँगा अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर VS कोड हमारा लोड हो चुका है और पैकेज डॉट जेसन के मुताबिक हमारी जो मेन फाइल है वो index.js है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल index.js क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये जो हमारी फाइल एंट्री पॉइंट है मेन, और यहाँ पर हम सारे अपने पैकेज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस का पैकेज इंक्लूड कर लेता हूँ, रिक्वायर एक्सप्रेस। फिर मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ JWT नाम दे देते हैं इसको, और रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब दोस्तों जो हमारे पास नोड लोकल स्टोरेज है वो बेसिकली एक चेक यहाँ पर देखता है कि क्या नोड JS का जो फंक्शन है वो डिफाइन तो नहीं है ऑलरेडी। तो इसके लिए हम ये कोड जावास्क्रिप्ट से कॉपी करेंगे। तो ये चेक करेगा कि इफ़ टाइप ऑफ लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू अनडिफाइंड और लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू नल, तो देन वो इसको इनिशियलाइज करेगा और यहाँ पर हम इसको कॉन्स्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो बार बार लोकल स्टोरेज पे कोई एरर ना आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये चेक लगाया कि इफ़ टाइप ऑफ लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू अनडिफाइंड और या फिर लोकल स्टोरेज इक्वल टू नल है, तो फिर लोकल स्टोरेज को रिक्वायर करे और इसकी लोकल स्टोरेज को इनिशियलाइज करे। उसके बाद एक न्यू लोकल स्टोरेज का वेरिएबल क्रिएट कर दे। मतलब अब ये जो लोकल स्टोरेज है ये हमारे पास न्यू लोकल स्टोरेज क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लोकल स्टोरेज को क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल को, जिस तरीके से हमने ये दो वेरिएबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे कांस्टेंट ऐप इज इक्वल टू न्यू एक्सप्रेस, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे app.listen, जो भी पोर्ट नंबर आपने देनी है, और यहाँ पर हम ES6 को यूज़ करते हुए console.log कर लेंगे लिसनिंग एट पोर्ट 3000। चूँकि हमने यहाँ पर 3000 दिया तो इसलिए यहाँ पर मैं 3000 लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आएंगे, और दोस्तों यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मैंने एक नोडमॉन पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ है। नोडमॉन का हमें फ़ायदा ये है कि हमें बार बार आके प्रोग्राम को क्लोज़ करके स्टार्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद ही उसको रिकम्पाइल करता है जैसे ही आप चेंजेस कोई करते हैं JS फाइल में, उसको सेव करते हैं। तो आप इसको भी ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं नोडमॉन को, और सिंपली आप नोडमॉन लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पैकेज.json से मेन फाइल को उठा लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिसनिंग एट पोर्ट 3000। अब अगर मैं इस JS फाइल को एक दफ़ा सेव करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिएगा ये दोबारा से री इनिशियलाइज हुआ है ड्यू टू चेंजेस। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग नोडमॉन, और इसका भी मैं एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए, वरना उसके अलावा इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस इस पैकेज को ग्लोबली आप इंस्टॉल कर लें, फिर सिंपली नोडमॉन लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही आपका जो मेन एंट्री पॉइंट होगा पैकेज.json में, वहाँ से उस फाइल को वो उठा लेगा। और मोस्टली ये index.js को ही उठाता है। तो यहाँ पर अगर आपने app.js है या कुछ और है तो वो आपको देना पड़ेगा। खैर एनीवेज, तो जैसे ही मैंने देखिए यहाँ पर इसको क्रिएट किया तो इसने एक न्यू लोकल स्टोरेज क्रिएट कर दिया स्क्रैच के फोल्डर के नाम से। अब हमारा जो जेसन वेब टोकन होगा वो इस फोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे टोकन को, और फिर यहीं से उसको उठाएंगे। तो ये काम करेगा हमारा लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पर हम पहला अपना रूट बनाते हैं, सपोज app.get/root, और हमें पता है कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट इसमें रिक्वेस्ट होती है और रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ES6 को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न res.send hello world and welcome, ये मैं लिखता हूँ। अब मैं जैसे ही इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करूँगा लोकल होस्ट पर 3000 पोर्ट पर, तो यहाँ पर हमें मैसेज आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम का मैसेज हमारे पास आ चुका है और हमारा सर्वर भी रन हो रहा है सक्सेसफुली, और जो हम चेंजेस करेंगे वो खुद बहुत कंपाइल होंगी। अब ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमारे राउट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐप का गेट लॉगिन या पोस्ट आप जैसे भी बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये हमारे पास एक और दूसरा गेट का लॉग आउट बना सकते हैं हम। अगर रिस्पॉन्स जो है, मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपका ये जो लॉगिन राउट है ये फॉर्म से आ रहा है, किसी दूसरे फॉर्म से आ रहा है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर app.get को। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस जनरेटर को, वो भी इंशाल्लाह मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा आपको। यहाँ पे हम बाकायदा इसको लॉगिन करेंगे यूजिंग एनी डाटाबेस, लाइक हम फायरबेस को भी यूज़ कर सकते हैं या MongoDB को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि फ़िलहाल मैं किसी डाटाबेस को यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको JWT का फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बना रहा, ताकि आपको बेसिक
एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर आप वहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये 3 राउट्स बना दिया। अब ये तीनों राउट्स जो हैं, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न रेस्ट डॉट सेंड लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना राउट ओपन कर रहा हूँ, मेन राउट। तो ये कह रहा है कि ठीक है वेलकम। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ लॉगिन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अगर मैं लिखता हूँ लॉग आउट तो यहाँ पर आ गया लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ये हमारा इंटरफेस काम कर रहा है विदाउट नोड जेएस लोकल स्टोरेज एक्सप्रेस और जेसन वेब टोकन। अभी मैंने इम्प्लीमेंट जेसन वेब टोकन और लोकल स्टोरेज अभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं लोकल इसको जेसन वेब टोकन को। अब जेसन वेब टोकन के लिए हमें इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर JWT का जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाया टॉप पर, तो हम लिखेंगे JWT डॉट साइन, और यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम यहाँ पर दो तरीक़ों से, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दो तरीक़ों से हम टोकन जनरेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इसको कहते हैं सिक्रोनियस मेथड, जिसमें हम सिंपली उसको एक ऑब्जेक्ट देते हैं और उसके साथ एक सीक्रेट की देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये डाटाबेस से भी आ सकता है, मतलब आप साइन इन वेरीफाई कर रहे हैं यूज़र को। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से इसको लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली ये अब मैं स्टैटिक डाटा दे रहा हूँ डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये मैंने टोकन को सेव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने करना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर मैं टोकन का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि उसमें सेव होगा लोकल स्टोरेज में, और साथ में इसके टोकन पास कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पर ये टोकन गेट किया है। इसको आप कॉन्स्ट के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया इसके अंदर लोकल स्टोरेज में सेट आइटम के। तो ये हमारे पास सेट आइटम हो गया। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आया यूज़र लॉग्ड इन है तो वो इस रूट को एक्सेस कर सकता है। मतलब यहाँ पर अब हमें एक मिडल वेयर लगाना होगा जो चेक करेगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो मैसेज आएगा यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो अगर वो लॉग्ड इन होगा तो हमें सिंपली ये मैसेज नज़र आएगा लॉग्ड इन, सॉरी यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का मैसेज हमें मिल जाएगा। तो अगर हम लॉग आउट पे जाएंगे तो लॉग आउट में हम जो है लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देंगे ताकि यूज़र दोबारा से लॉगिन हो। तो दोस्तों ये है प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसको मिडल वेयर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं चेक लॉगिन, और इसमें हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट के 3 वेरिएबल हम जो है बना लेते हैं। ये बेसिकली जब हम मिडलवेयर को कॉल करते हैं एज अ मिडलवेयर, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगी। और नेक्स्ट का मतलब है कि अगर हम सक्सेसफुली उसको ऑथेंटिकेट करें तो नेक्स्ट रोड पर जाने दें, वरना हम उसको किसी और रोड पर सेट कर दें। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर टोकन को लेना है। तो हम लिखेंगे टोकन इज़ इक्वल टू, अब जो हम लोकल स्टोरेज को यूज़ करेंगे डॉट गेट आइटम के थ्रू, और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे टोकन कि अगर तो लोकल होस्ट में लोकल स्टोरेज में गेट आइटम में टोकन मौजूद है तो इट मीन हमारे पास टोकन सक्सेसफुली आ गया। तो अब हम यूज़र को ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम बल्कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड को। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ट्राई कैच का कोड ये मिल जाएगा। इनवैलिड टोकन अगर आता है तो क्या करें, तो यहाँ पर ये हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल डिकोडेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको जस्ट, और यहाँ पर चूँकि हमने जो यहाँ पर ये दिया सीक्रेट की SHHH, तो यही की हम यहाँ पर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर दी और ये टोकन अब हमारे पास आएगा यहाँ से। तो वेरीफाई करेगा, अगर तो वो वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया ट्राई वेरीफाई तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। अदरवाइज़ वो जो यहाँ पर हम नेक्स्ट लगा देते हैं, नेक्स्ट रोड पे चला जाएगा। अगर तो एरर आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा जो एरर होगा वो ये होगा कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड यू नीड टू लॉग इन, तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपली एक मैसेज वो एरर की सूरत में हमें डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमने वेरीफाई किया इसको, और JWT वेरीफाई करने के बाद ट्राई करेगा और फिर कैच एरर नहीं आता तो सिंपली वो नेक्स्ट पर चला जाएगा, और नेक्स्ट की सूरत में हमें ये वाला जो मैसेज है हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम ये मिल जाएगा। अब इस जो हमने मिडलवेयर ये क्रिएट किया है इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं।
पहला तरीका तो यह है कि हम ऐप डॉट यूज़ करें, ऐप डॉट यूज़, लेकिन ये फिर प्रॉब्लम होगी कि ये हर राउट के लिए यूज़ हो जाएगा, तो हम तो लॉगिन और लॉगआउट के लिए यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो इसका आसान हल ये होता है कि हम यहाँ पर डबल कॉमा लगा कर यहाँ पर चेक लॉगिन को कॉल कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये जो मिडलवेयर है सिर्फ और सिर्फ इस राउट के लिए है, तो जिस राउट के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पर एज अ सेकंड पैरामीटर आप इसको पास कर दें, देन इट विल वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड और राउट। तो अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ अपने वापस पेज पर और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है यू नीड टू लॉग इन, मतलब अब हमारी ऑथेंटिकेशन काम कर रही है। तो लॉगिन करेंगे जब मैं यहाँ पर अब इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो मैसेज आया लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रैच जो हमने यहाँ पर स्क्रैच का फोल्डर क्रिएट किया था लोकल स्टोरेज की मदद से, इसके अंदर हमारे पास एक जेसन वेब टोकन आ चुका है। अब ये वेब टोकन यूज़ होगा यहाँ पर, और जब वेरीफाई हो जाएगा यूज़र, अब मैं वापस रूट पे जाता हूँ। अब यूज़र चूँकि वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम का मैसेज आ गया कि अब यूज़र जो है जितनी दफ़ा भी वो इसको लॉगिन करेगा तो सक्सेसफुली, अगर मैं इसको यहाँ पर किसी और टैब में ओपन कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ लोकल 3000, तो यहाँ पर भी हमें हेलो मैसेज मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोकल स्टोरेज और जेसन वेब टोकन को टुगेदर यूज़ करते हुए हम एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग Node.js, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग दोनों को यूज़ करते हुए। अब अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट को कॉल करता हूँ तो हमें इस टोकन को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये देखिए लॉग आउट किया, लॉग आउट सक्सेसफुली आया मैसेज, लेकिन अगर हम वापस जाते हैं तो वो कह रहा है हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम, हालांकि इसको आप जो है लॉगिन का मैसेज देना चाहिए। तो इसको भी कोडिंग करते हैं हम, तो यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर सिंपली हमने लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और सिंपली यहाँ पर हम टोकन दे देंगे। तो ये हमने इसको, सॉरी वो सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। अब लॉग आउट सक्सेसफुली, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, लॉग आउट सक्सेसफुली, मैं अब जाता हूँ वापस रूट पे, और ये देखिए हमारे पास यू नीड टू लॉग इन, तो अब हम दोबारा लॉग इन होते हैं, तो लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब हम वापस रूट पे जाते हैं, तो हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक कंप्लीट प्रोसेस बना लिया है यूजिंग Node.js, जेसन वेब टोकन, Express.js और नोड लोकल स्टोरेज को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। हालांकि इसमें मैंने फॉर्म वगैरह अभी ऐड नहीं किए, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्रेस जनरेटर टूल के साथ एक कंप्लीट छोटी सी एप्लीकेशन रजिस्टर की, लॉगिन की, और फिर लॉगिन होने के बाद ऑथेंटिकेशन की भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। वो चूँकि ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल हो जाना था, उसके लिए थोड़ा लंबा ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटा सा क्विक ट्यूटोरियल आप लोगों के बना दिया। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप खुद से भी एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकेंगे इवन यूजिंग फॉर्म्स को। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Thank you very much for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.